सर, आज भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज दे आर सच अ बिग नेटवर्क। भारतीय ट्रेन्स ऐसा कहते हैं कि दिन भर में जितनी दूरी तय करती है ना, वो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी का लगभग 3 गुना है। तो करीब करीब 8,000 रेलवे स्टेशन हैं हमारे। और स्टेशन शब्द ना बिल्कुल रेलवे से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर हम रेलवे बोलते हैं तो साथ में आता है रेलवे स्टेशन। तो जब हम स्टेशन देखते हैं, कोई भी स्टेशन अगर हमें दिखता है, तो हम उस शहर का कुछ कुछ कयास लगाते हैं कि हाँ, वो शहर इस तरह का होगा। तो क्या विज़न है, क्या स्ट्रेटेजी है रेलवे स्टेशंस जो हैं उनके रखरखाव पर और विश्व स्तरीय सुविधाओं के उनमें विस्तार के लिए? जी, बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति जी। जैसा आपने मेंशन किया कि बदलाव के दौर से गुजरी है भारतीय रेलवे और नए आयाम को हम अब हासिल करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हमने अब नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और एक एक नई बयार चल रही है जिसमें हम ना सिर्फ स्टेशन रीडेवलपमेंट जिनकी आपने बात की, इसके अलावा जो सेफ्टी है हमारी, है पंक्चुअलिटी है, लोडिंग है, हर फ्रंट पर हम एक नए विकसित भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको हम भारतीय रेल के माध्यम से भी संकल्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय रेल मंत्री जी का भी रेल बढ़े देश बढ़े का जो नारा है और जो उनका एक विश्वास है हम सब रेल कर्मियों में, उसको हम साकार करने के लिए हम प्रेरित हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि इन सारे संकल्पनाओं को हम जल्दी ही फलीभूत करेंगे। जैसे आपने बात की स्टेशन रीडेवलपमेंट, तो ये जो पुनर्विकास का कार्य हो रहा है स्टेशनों पर, ये हम बहुत ही मेगा तरीके से कर रहे हैं। कुछ जो हमारे मेजर स्टेशन हैं उनका हम वर्ल्ड क्लास लेवल पे हम उन्नयन कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के कुल 86 ऐसे स्टेशनों का हम पुनर्विकसित कर रहे हैं और उत्तर पश्चिम रेलवे जो कि राजस्थान के एक प्रमुख भाग को कवर करता है उसके हम 77 ऐसे स्टेशनों का कर रहे हैं। इसमें जो हमारे मेजर स्टेशन हैं उनका हम वर्ल्ड क्लास जो एयरपोर्ट टाइप हम स्टेशन टर्मिनल बना रहे हैं। जैसे जयपुर की अगर हम बात करें, जयपुर स्टेशन को हम 700 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से हम पुनर्विकास कर रहे हैं। गांधीनगर जयपुर को हम 200 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। इसी तरह सांगानेर जो एक और उपनगरीय स्टेशन हम इसको बनाने वाले हैं उसको भी हम लगभग 200 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। अजमेर, पाली मारवाड़, आबू रोड, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन सब को हम 400-500 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इन स्टेशनों को सिर्फ पुनर्विकसित करने के साथ ही साथ हम ये भी कर रहे हैं कि इनको एक सिटी सेंटर के रूप में हम डेवलप करें। मतलब कि ये जो स्टेशन जो होगा वो एक कनेक्टिंग का मीडियम बन जाएगा जो शहर के वहाँ के आसपास के निवासी हैं। इनको हम एक शॉपिंग मॉल की तरह डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ मतलब जो एक इन वहाँ का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वगैरह भी होंगे वो अवेलेबल होंगे। हाँ, नॉट ओनली दैट, जैसे इन स्टेशनों को जब हम सिटी सेंटर के रूप में विकसित करें इसका मतलब हुआ कि एक हम स्काई वॉक एरिया बना रहे हैं जिसको हम एयर कॉन्कॉर्स का नाम दे रहे हैं। एक बहुत ही अभिनव प्रयास किया जा रहा है जिसमें कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म से जो एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म होगा इनको जोड़ते हुए पूरे स्काई में एक 2-3 हज़ार स्क्वायर मीटर का एक एरिया होगा जो शॉपिंग मॉल की तरह होगा, जिसमें ना सिर्फ यात्री आ सकते हैं बल्कि जो नॉन टिकटेड पैसेंजर हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो भी सुविधाओं का उपयोग करके और जा सकते हैं। जहाँ गेमिंग जोन्स होंगे, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स के जो कियोस्क होंगे और फूड प्लाजाज होंगे। तो ये सारे जो एरिया, एक ही एरिया में हम सारी तमाम यात्री सुविधाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे लिफ्ट, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट के जैसे होते हैं, एयरपोर्ट पे डिपार्चर टर्मिनल्स होते हैं उस तरह के, साथ ही साथ अंडरग्राउंड पार्किंग किए जाएंगे। तो एक बृहद तरीके से बहुत ही मेगा रीडेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं। अभी जैसे गांधीनगर जयपुर स्टेशन का पिछले महीने ही हमने मेगा ब्लॉक लिया था एक दिन का, जिसमें कि जो मैंने जिस एयर कॉन्कॉर्स की बात की उस एयर कॉन्कॉर्स के लिए 25 गर्डर जो है लॉन्च किए गए। पूरे ना सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान का बल्कि पूरे भारतीय रेलवे का पहला 72 मीटर का चौड़ा जो एयर कॉन्कॉर्स की जो गर्डर लॉन्चिंग है वो की गई। तो ये सारा जो है एक नई संकल्पना, नए एक आधार के साथ, हम नए विश्वास के साथ कर रहे हैं कि यात्री सुविधाओं में एक नई हम अनुभूति प्रदान कर सके। ये तो हो गई बड़ी स्टेशनों, प्रमुख स्टेशनों की बात। साथ ही साथ जो हमारे मीडियम क्लास स्टेशन है उनमें भी हम लगभग 17 से 20-21 करोड़ की लागत से उनका भी उन्नयन कर रहे हैं। जो कि मीडियम क्लास के स्टेशन है वहाँ पे हम उनमें फसाड का विकास कर रहे हैं, जो पार्किंग है उसको हम अच्छा कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म शेड्स है उनका विस्तार कर रहे हैं। तो एक लगातार एक उस जो सुविधाओं का जो विस्तार है, यानी कि आम और खास सभी के लिए रेलवे स्टेशन बेहद खास हो जाएंगे। अभी तक हम ट्रैवल के लिए रेलवेज का इस्तेमाल करते थे और अब होगा ये कि हम रेलवे स्टेशन को भी जाएंगे कि यार नहीं यार वो भी देखना है, वो वाला स्टेशन जो है वो बहुत बेहतरीन है। सो डेट विल एनहांस और आम आदमी जो है उसे एक खास फीलिंग देने के लिए शायद इसी नजरिए से पर्यटक दृष्टि से भी हम उसको विकसित करेंगे। और जो लोकल हेरिटेज होगी वहाँ की, जयपुर की जो है पिंक सिटी का जो हेरिटेज है, या जोधपुर में जो मेहरानगढ़ की पहाड़ियों का जो है, तो उस लोक कला संस्कृति और जो विरासत है उसका समावेश करते हुए और आधुनिकता का मिलाते हुए हम इन सारे स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं।
यानी कि ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों के मिक्स करके और रेलवे स्टेशंस को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है।